Assalamu alaikum. Welcome to Agenda CSS. Welcome to part 5 of our book review on Tim Marshall's book The Power of Geography. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कि जनाब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली उसकी कौन सी टेरिटरीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या क्रिटिकल हैं फॉर द फ्यूचर। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो जनाब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दो चीज़ें मेंशन करता है टिम मार्शल। फर्स्ट ऑफ ऑल दी साहिल एंड सेकेंडली एथियोपिया। दी साहिल क्या है? ये सिंपल एक स्टेट नहीं है जनाब, ये पूरी एक बेल्ट को कहते हैं कि ये साहिल है। ये एक्चुअली उस बेल्ट को कहते हैं जो कि जो सहारा डेजर्ट है उसके बिल्कुल नीचे है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उसके नॉर्दर्न साइड को पूरी को कट करती है। ठीक है, तो अगर आप उसका मैप देखते हैं तो सहारा डेजर्ट जहाँ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके नीचे बिल्कुल लंबी 5000 किलोमीटर तकरीबन लंबी फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका ये सारी चलती है। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की जंग है, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो इस वजह से टिम मार्शल कहता है कि जनाब इस रीजन को भी आपको देखना चाहिए कि फ्यूचर में इधर हालात क्या पैदा होते हैं, आया कि वो कोऑपरेशन करके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं या फिर वो क्लैश फ्रॉम क्लैश के ही प्रिंसिपल पे चल के तो एक दूसरे को मारते रहते हैं, और फिर यही पॉवर्टी और डिसीज़ जो है ये हमेशा यहाँ पर रैम्पेंट रहती हैं। ये देखना पड़ेगा। ठीक है जी, फ़िलहाल तो ये है कि प्रॉब्लम इसकी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक कंसर्न्स है और एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज़ स्पेशली ये है कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो एरिड है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे जो क्या उसको कहते हैं डिज़र्टिफिकेशन वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी, और सहारा डेजर्ट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अगर एनक्रोचमेंट करना शुरू कर देता है तो इट विल एनगल्फ ऑल द स्वानाज या फिर जो ग्रीन लैंड्स हैं वहाँ के। तो इसको काउंटर करने के लिए जनाब अफ्रीकन यूनियन ने प्रोजेक्ट शुरू किया है द ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से, जो कि इसी साहिल के बेल्ट के ऊपर या यूँ कह लें कि इसी की अपर लाइन जो है इधर पूरी एक लंबी दरख्तों की जो है ना लाइन बनाई जाएगी ताकि सहारा डेजर्ट जो है ना वो ऊपर ही रहे, वो नीचे ना आए, एटलीस्ट उससे निचले जो इलाके हैं उनको अफेक्ट ना करे। तो ये एक बड़ा पैशनेट और बड़ा एंथुजियास्टिक स्टेप है जो कि लिया जा रहा है, और ये अप्रिशिएबल भी है क्योंकि एक तो इससे जो एनक्रोचमेंट है वो रुकेगी, दूसरा ये है कि अफ्रीका का जो एनवायरनमेंट है या एटमॉस्फेयर है, वेदर है, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपको पता है अगेन कि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और वेजिटेशन कम है। तो अगर इतनी लंबी दरख्तों की कतार लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उधर जो है आप एफॉरेस्टेशन करना शुरू कर देते हैं तो कोई शक नहीं उसमें कि जनाब जो अफ्रीकन वाटर्स हैं उनको कारामद भी बनाया जाएगा, उससे मज़ीद डैम्स भी बिल्ड किए जा सकते हैं, उससे मज़ीद वेजिटेशन जो है वो भी हो सकती है, क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं ताकि वहाँ पे पॉवर्टी कम हो और लोगों को रोज़गार मिले। ठीक है जी। टेररिज्म जो है वो कौन कर रहा है? अलकायदा, आईसिस और बोको हराम जो है ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे ऑपरेट करती हैं और टेररिज्म चल रही है। तो अगर ये सारा कुछ ख़त्म होता है या इस सारे जो इंटरप्ले है उस पर डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में हमें कैसा अफ्रीका मिलता है या किस तरह की सिचुएशन इमर्ज होती है। और जो मेन कंट्री बात करता है टिम मार्शल के कौन सा कंट्री है जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा, वो है जनाब एथियोपिया। और एथियोपिया अगर आप देखें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वाक़ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ना ईस्टर्न साइड पे एक चोंच सी निकली हुई है अफ्रीका की, उसको कहते हैं। उसमें 4 कंट्रीज़ है बेसिकली एंड एथियोपिया इज़ वन ऑफ देम। और इसके बारे में अक्सर आप जो है ना इंटरनेशनल पेजेस पे खबरें पढ़ते भी हैं कि वहाँ पे क्लैशेस चल रहे हैं, आज 30 बंदे मर गए, वो दोबारा आर्मिस्टिस की तरफ जा रहे हैं ये वो, लेकिन अभी तक स्टेबिलिटी आई नहीं। ठीक है, तो उधर का फ्यूचर क्या होता है, क्या उधर कोऑपरेशन होती है या फिर लोग जो है वो पीस बिल्ड कर लेते हैं या नहीं करते, इस पे डिपेंड करेगा कि अफ्रीका का फ्यूचर कैसा होगा। ज़ाहिर है कि एक स्टेट में अगर इंस्टेबिलिटी है या वहाँ पे क्लैशेस चल रहे हैं तो अगर वो ख़त्म नहीं होते या वो पूरी स्टेट को एनगल्फ कर लेते हैं तो द रिज़ल्ट इज़ दैट दे विल स्पिल ओवर इनटू द नेक्स्ट टेरिटरीज़ एज वेल। ठीक है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कंटेन की जा सके एक ही बॉर्डर के अंदर, और वैसे भी अफ्रीका के अंदर इतने जो है वो इफ़ेक्टिव बॉर्डर्स भी नहीं है कि एक जगह रह सके। तो एथियोपिया इसकी जो गवर्नेंस है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा, और जो साहिल का इलाका है उस पर भी डिपेंड करेगा कि अफ्रीका जो है फ्यूचर में कैसा होता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्पेस के बारे में। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।